विद्यार्थियों का स्कैलन क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जैक द्वारा आधारित सैंपल पेपर का एक सेट तैयार किया गया है, जिसकी मदद से आप 11, 12, 10 और 9 की जो आपका एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी आप बेटर ढंग से कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, इसमें से आपका जो पहला सेट है वो 2019 का जैक के द्वारा आधारित किया गया सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न दिए गए इसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, होमोनिड समूह की विशेषता क्या है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए मस्तिष्क का बड़ा आकार, 2 पैरों पर चलना, हाथ की विशेष आकृति। तो होमोनिड समूह की विशेषता इनमें से सभी हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदमी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, होमो इरेक्ट के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पाए गए थे? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया में। जी नहीं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, एशिया तथा अफ्रीका में। चौथा प्रश्न आपका है, ऑस्ट्रोलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी, लैटिन और ग्रीक भाषा से। ग्रीक को ही यूनानी भाषा कहा जाता है। पांचवा आपका प्रश्न है, दजला एवं फरात नदियां गिरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फारस की खाड़ी में। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में वारकासिस मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उरुक नगर में। सातवां प्रश्न है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्दुक। आठवां प्रश्न है, ऊर कौन सा देवता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्र देवता। आपका 9वां प्रश्न है, गॉनवेंट और लोम्बाई किस मूल के समूह थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मन। 10वां प्रश्न है, दिनारियस का अर्थ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोने चांदी का सिक्का। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 11वां प्रश्न, इक्वाइट्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अश्वारोही। 12वां प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था? तो इसका सही जवाब है, इटली में रोम जो स्थित है वहाँ पर एक इस साम्राज्य की एक स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता थी कोलोसियम, जहाँ पर युद्ध हुआ करते थे, जहाँ पर अखाड़ा होता था। तो इसका सही जवाब है अखाड़े का नाम सी। अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना करी? 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब साम्राज्य। आपका 14वां प्रश्न है, मोहम्मद साहब ने बल दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद पर, ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था मदीना में, बगदाद में, मक्का में, काहिरा में? सही जवाब है ऑप्शन सी, मक्का में। 16वां प्रश्न, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 570 में। 17वां प्रश्न है, मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष क्या माना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 622। 18वां प्रश्न, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1227 ईस्वी। 19वां प्रश्न है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक थे? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 10,000। 20वां प्रश्न है कि किस शासक ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया था? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गजन खान। 21वां प्रश्न है, जर्मन के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो ऑप्शन सी इसका आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। 22वां प्रश्न है, पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्क। 23वां प्रश्न है, कृषकों के द्वारा चर्च की अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा टीथ, ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न है, मार्क ब्लॉक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक इतिहासकार, और इनका संबंध अमेरिका से है। 25वां प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। 26वां प्रश्न है कि दीप पाइटा नामक चित्र किसकी कृति यानी किसने बनाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, माइकल एंजेलो। 27वां प्रश्न है, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग। 28वां प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
इग्नियस लोयोला। और 29वां प्रश्न, किस विजेता ने एज़टेक को पराजित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्थेज। 30वां प्रश्न, कोलंबस किस देश का नागरिक था? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इटली। 31वां प्रश्न, पिजारो ने इक्का राज्य को कब जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532। 32वां प्रश्न, पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा हेनरी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई क्योंकि यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ थी, सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही। यानी जितने ऑप्शन आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में ये सभी परिस्थितियों के कारण ही वहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। 34वां प्रश्न है, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स हरग्रीव्स। 35वां प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन के। माइनस फ्रेंड नामक इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस सेवरी। 37वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स वार्ड। 38वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डच। 39वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो वैसे तो हर आंसर तो हर जगह अलग अलग दिखता है, कहीं तस्मान, कभी कहीं आप एबिरोनीज, कहीं मवारियोन। तो आप सही जवाब के लिए यहाँ पर ऑप्शन जैसे दिख रहा है, इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया बस्तियों की स्वशासन का अधिकार कब मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1861। 41वां प्रश्न है, 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पुर्तगाल। 42वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? चाय, रेशम, मिट्टी के बर्तन, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा सब चीज़ खरीदते थे, ऑप्शन डी इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, 1911 में मंजू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी चीन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सनयात सेन। प्रश्न से चीन गायब है आपका। 44वां प्रश्न हो जाएगा, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949। 45वां प्रश्न है, चीनी क्रांति कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911। 46वां प्रश्न है, निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असीरियाई। 47वां प्रश्न है, मक्का कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा अरब प्रायद्वीप में, ऑप्शन डी। 48वां प्रश्न है, जेरूसलम स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इजराइल में। लिवरपूल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। और 50वां प्रश्न है, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन इसका आपका बी, इटली।